हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी एंड ग्रो पे। आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मरुस्थल एक अनुर्वर क्षेत्र है जहां कम वर्षण होती है और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति, पौधे और पशु जीवन के लिए प्रतिकूल होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कम बारिश होने के कारण जीवन यापन मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है और जल की उपलब्धि बहुत कम होता है। मरुस्थल वह क्षेत्र या वह एरिया होता है जहाँ पे 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि आप कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाली एरिया को मरुस्थलीय एरिया कहा जाता है। भारत यहाँ पे लगभग हमारे विश्व में लगभग 1/3 भाग मरुस्थल स्थित है। मरुस्थल 4 प्रकार के होते हैं। उपोष्ण रेगिस्तान, जिसे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहा जाता है। तटीय रेगिस्तान, जिसे कोस्टल डेजर्ट कहा जाता है। सर्द रेगिस्तान, जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ध्रुवीय रेगिस्तान, यानी कि पोलर डेजर्ट कहा जाता है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा डेजर्ट को कहा जाता है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसे उपोष्ण कटिबंधी यानी कि सब ट्रॉपिकल मरुस्थल भी कहा जाता है। चिली के प्रशांत तट पर अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। ये एक तटीय मरुस्थल उसे कहा जाता है, वो जो सागर और महासागरों के किनारे होता है उसे तटीय मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ इक्वेटर रीजन में, यानी कि विषुवत-रेखीय एरिया में, क्षेत्र में, यहाँ पे सूर्य ताप अधिक होने के कारण वर्षा वर्ष भर होती रहती है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का मरुस्थल नहीं पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सूर्य ताप के कारण सागरों की सतह से हवाएं गर्म होकर जल वाष्प के रूप में ऊपर उठती हैं। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उठी हुई सागरीय हवाएं ठंडी होकर जल बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वर्षा होती है। यही कारण है कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा होती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इवापोरेशन बहुत तेज़ से होता है। इवापोरेशन यानी कि जलवाष्प बनकर पानी ऊपर उठता है और फिर कंडेंसेशन के कारण वर्षा होती है, और साल भर बारिश होने के कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार का डेजर्ट नहीं पाया जाता है। हमारे विश्व में सबसे अधिक डेजर्ट जो है वो पश्चिमी तटों पर पाया जाता है। पश्चिमी तटों पर इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होने वाले जल वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन, क्योंकि ठंडी जलधाराएं बहती हैं तो इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण वहाँ नहीं हो पाता है, जिसके कारण जल का वाष्पीकरण नहीं होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती है, रेन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर मरुस्थल अधिक पाया जाता है, या फिर वहाँ पे मरुस्थलों का अधिक विकास है। आगे समझते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर रेन शेडो का कारण क्या है, वहाँ पे रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है। डेथ वैली हमारा वृष्टि छाया क्षेत्रों में आता है। उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक निम्नतम एवं सर्वाधिक शुष्क स्थान जो है वो सिएरा नेवादा पर्वतों के वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। इसका मतलब ये है कि ये जो इवापोरेशन होता है या फिर जलधाराएं आती हैं वो इससे टकरा कर और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, जहाँ कंडेंसेशन होके फिर बारिश यहीं पे हो जाती है। और पहाड़ के पूर्वी हिस्से में बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं वो पहुँच ही नहीं पाती हैं कि इवापोरेशन हो और यहाँ पे बारिश हो। इसी एरिया को, इसी रीजन को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से शुष्क हवाएं चलती हैं। शुष्क हवाएं वो हवाएं होती हैं जिनमें नमी नहीं होती है, और यहाँ पे संपीड़न और गर्माहट से वाष्पीकरण थोड़ा बहुत होता है, तो ये थोड़ी बहुत पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह इस तरह के। इसी एरिया को वृष्टि छाया क्षेत्र एरिया कहा जाता है। आइए मैप में देखते हैं कि डेजर्ट कहाँ कौन सा पाया जाता है, किस महाद्वीप में
कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? ग्रेट बेसिन और सोनोरन मरुस्थल मोजोवा डेजर्ट इन कैलिफोर्निया। मोजावे जो है वो कैलिफोर्निया में पाया जाता है और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन और सोनोरन मरुस्थल पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, यहाँ से ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती। इवापोरेशन नहीं होता है तो यहाँ बारिश नहीं होती है और ये शुष्क स्थान यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल पाया जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल, ये भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीका में हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म डेजर्ट सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल में भी 2 जगह है, लीबिया और नूबिया भी पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में नमीब नाम के मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल भी दक्षिणी अफ्रीका में ही पाया जाता है। एशिया में गोबी का मरुस्थल चाइना और अफगानिस्तान के बीच है। गोबी का मरुस्थल चाइना और मंगोलिया के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे किजिलकुम मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ थार मरुस्थल पाया जाता है, जो कि थार डेजर्ट है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। ये ईरान में 2 मरुस्थल पाया जाता है, दस्ते लुट और दस्ते कबीर। ऑस्ट्रेलिया में 4 मरुस्थल पाई जाती हैं, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और बारबर्टन। विश्व के मरुस्थलों में सर्वाधिक जनसंख्या थार मरुस्थल वो मरुस्थल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाया जाता है। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या, हालांकि हमारा भारत देश भी सेकंड नंबर पॉपुलेशन में इसकी रैंकिंग सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है। गोबी का मरुस्थल, अभी हम देखेंगे कि मरुस्थल और उससे संबंधित देश। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। तकला मकान, ये भी चीन में है। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। काइजिलकुम उज्बेकिस्तान में। दस्ते लुट ईरान, दस्ते कबीर ईरान, नाफूद यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। हमद संयुक्त अरब अमीरात, अर्ब अल खाली संयुक्त अरब अमीरात। ये तीन डेजर्ट जो है, नाफूद, हमद और रब अल खाली, ये तीनों यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। दस्ते लुट और दस्ते कबीर ईरान में पाया जाता है। सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, और गर्म मरुस्थल भी है। सहारा मरुस्थल में 2 छोटे मरुस्थल और भी पाए जाते हैं, जैसे कि लीबिया का मरुस्थल और नूबियन का मरुस्थल, ठीक है। लीबिया और नूबियन ये दोनों सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। कलाहारी डेजर्ट वो बोत्सवाना में, नामीबिया में, ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। अटाकामा चिली, जो कि हम लोग मैप में देखे हैं। पेंटागोनिया अर्जेंटीना, चिली के जस्ट नीचे है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और बारबर्टन, ये चारों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आज का टॉपिक हमारा मरुस्थल समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।